धुआं बाइक में, ये देखो बाइक बंद कर दे। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ दोनों की सर्विस में कितने पैसे लगे हैं। सब बढ़िया ना। तो गाइस आ गया एक और। आपने लास्ट वीडियो तो देख ली, जिसने नहीं देखी ना तो जाके अभी देख लो। आपको पता ही होगा गाइस कि लास्ट वीडियो में मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, साउंड आ रही थी बड़ी अजीब। आज मैंने सोचा कि आज उसको ना सर्विस सेंटर ले चलते हैं, उसको सर्विस करवा लेते हैं। बिकॉज जो पुरानी वाली जो बाइक है ना, जो रूट है ना हमारा, तो उसको भी सर्विस करानी है। उसका ना ऑयल बहुत ज्यादा कम हो गया, तो उसको सर्विस करानी है और कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है, तो गाइस वो भी ना ठीक करवानी है। तो मैंने सोचा कि जिस दिन मैं नई वाली बाइक की सर्विस कराऊंगा ना, उसी दिन मैं पुरानी बाइक को भी साथ में ले जाऊंगा। चलते हैं जल्दी से, मैं रेडी तो हो गया हूँ, बस बाहर निकलते हैं और दोनों को वार्म करते हैं और फिर निकलते हैं। ठीक है ना, मेरे बैग और हेलमेट रेडी हैं पूरे। ये देखो रात को यहाँ पे लगा दी थी मैंने, नई वाली भी पुरानी वाली भी साइकिल भी, और स्कूटी भाई उस साइड में वहां पे खड़ी है, वो देखो वहां पे खड़ी है। इनको बाहर निकालते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी निकल रहे हैं घर से, ठीक है। तो दोनों को सर्विस करवा के लेके आते हैं, इसकी भी है इसकी भी है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी दिखानी है। दोनों की हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही है पुरानी वाली बाइक में। तो चलो गाइस निकलते हैं। नई वाली बाइक में जो दिक्कत आ रही है ना, वैसे साउंड ही है, और तो क्या। जो साउंड आ रही है ना गाइज, उसके बारे में बताना है कि साउंड वो क्यों आ रही है। बिकॉज मैंने बहुत सी ऐसे नेट पे वीडियो देखी, तो बहुत सी लोगों की बाइक में ऐसी साउंड आ रही है जैसे प्लेन ना टेक ऑफ करने वाला हो। पर चलने में कोई ऐसा नहीं है कि चलने में बड़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है या अजीब सी लग रही है चलने में तो जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, बस आवाज़ ही आ रही है। जो गाइस जो पुरानी वाली बाइक है ना, उसका तो भाई मैं आपको बताऊं, उसका तो भाई इंजन ऑयल बड़ा ज़्यादा कम हो गया है। इसका लॉन्च कंट्रोल है गाइस, कल मैं वो चेक कर रहा था, वो ऑन नहीं हो रहा था। मैंने बोला यार 1000 किलोमीटर हो गए हैं पर लॉन्च कंट्रोल इसका काम क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने नेट नोट में देखा तो पता चला कि ट्रैक्शन जो लॉन्च कंट्रोल है ना गाइस, वो सिर्फ काम करता है ओनली ट्रैक मोड पे। तो ट्रैक मोड डाल के मैंने देखा तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही काम कर रहा था। वैसे अभी ना लॉन्च कंट्रोल ऑन करके मुझे लॉन्च करनी नहीं आ रही, बाइक बंद हो जा रही थी बार बार मेरे से। भेड़ बकरी फंस गए। तो गाइज अभी यहाँ पे हाईवे पे आ चुके हैं, ठीक है। मैंने पीछे का कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज कितना की दिखाऊंगा आपको वो रोड। तो मैं सीधा यहाँ पे आ गया हूँ। अब थोड़ी देर में ना पहुँच जाएंगे हम KTM सर्विस सेंटर में। तो गाइज अभी मैं चला हुआ हूँ ना, तब से अभी तक ना जो प्रॉब्लम आई थी ना कल, वो अभी तक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइज आ चुके हैं यहाँ पे, अभी सर्विस देखनी है भाई, सर्विस होती है या नहीं होती है। 250s भी आई हैं, न्यू बाइक की फर्स्ट सर्विस। तो ये गई अभी बाइक धुल चुकी है भाई पूरी, देखो क्या चमक रही है। और मैंने ना बड़े टाइम बाद वॉश की है, बिकॉज दूसरी है कि ये तो इसको वॉश करने में टाइम नहीं लगता। इसकी बस सर्विस भी होगी, और जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारी मैं दिखाने वाला हूँ। देखते हैं भाई क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार तो दिखाना बनता ही है। ये मुझे नई बाइक लग रही है 250, और ये देखो सीट फट चुकी है यहाँ पे, चूहे ने काट ली ये सीट। नई बाइक है और ये तो गाइस सर्विस हो रही है। तो गाइस ये देखो अब ड्यू 6000 किलोमीटर नेक्स्ट। भाई फ़ोन से किया भाई ने ऐसे, भाई पहली बार देखा कि फ़ोन से भी हो जाते हैं। दूसरी बाइक में ऐसा नहीं था। और ये देखो ये टूल लगाया है, ये नई वाली बाइक के साथ आता है भाई, फ्री नहीं मिलेगा भाई इनके पास ही होगा सर्विस के लिए। चलो इसकी सर्विस तो डन हो गई है। अभी गाइस देखते हैं, अभी दूसरी को भी चलाना, इसको भी थोड़ा राउंड मारना, देखते हैं क्या चाहिए। ये देखो भाई सब्सक्राइब करवा रहा हूँ मैं भाई के फ़ोन से सारे चैनल ना सब्सक्राइब करवा दिए भाई मैंने। ये देखो सारे चैनल सब्सक्राइब करा दिए। सर्विस सेंटर में मिल गए भाई आप आओगे पक्का कल। तो गाइस ये रहा बिल पुरानी वाली बाइक का। तो यार गाइस अभी दोनों की सर्विस हो गई है, तो मैं दोनों को ना बाहर निकालता हूँ भाई, बाहर दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ है। अभी दोनों बाइक्स बाहर लगा दी हैं और अभी चलते हैं भाई। जैसे बिल लेगा ना भाई तो हम निकल जाएंगे। या गाइस अभी निकलने वाले हैं। तो इसकी सर्विस हुई है, इसकी भी सर्विस हुई है, इन दोनों इसमें भी काम हुआ है, उसकी तो ओनली सर्विस हुई है। पर आपको आगे दिखाऊंगा भाई क्या सर्विस हुई है। कुछ अजीब हो रही है, बड़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है यार। ये देखो छोड़ जा रही है बीच में। ऐसे लग रहा है छोड़ जा रही है। ये देखो चल ही नहीं रही है, ये देखो स्पीड ही नहीं है।
अब ये छोड़ रही है, जैसे मैं थ्रोटल दे रहा हूँ ना तो ऐसे लग रहा है कि बीच में इसकी पावर छूट गई, फिर से इसने पावर ले ली। तो गाइस अभी चलाने में तो मुझे प्यासी लग रही है, पर उन्होंने बोला जो साउंड थी ना गाइस, जो साउंड आ रही थी, जो लास्ट वीडियो में आपने देखी थी, जो साउंड बड़ी अजीब सी आ रही थी, तो गाइस जिन्होंने नहीं देखी है ना वो वाली साउंड सुन लो पहले कि कैसी साउंड आ रही थी। तो मैंने ना सर्विस करवाई और उनको बताया भी ऐसे ऐसी साउंड आ रही है, तो उन्होंने बोला कि अब नहीं आएगी, अब सर्विस भी कर दी है, अभी देखते हैं भाई दोबारा से आती है या नहीं आती है। तो गाइस अभी सीधे बस घर ही जा रहे हैं, ठीक है। भाई ने भी पहली हुई है भाई। ओ भाई रोड बड़ा ज़्यादा खराब है। भाई से निकल के आगे सर्विस तो भाई होगी, इसकी भी होगी, और भाई देख रहा बिल दोनों की है ना, दोनों की है ना, बस दोनों की चाहिए कि बस गाइज अभी यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। सुबह से भाई ने भी कुछ नहीं खाया है और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तो बस निकलते हैं जल्दी से, फुल पावर, मज़ा आएगा भाई, क्या ही बोले। धुआं आ रहा बाइक में, ये कैसे आ रहा है? तो धुआं आ रहा बाइक में, ये देखो, बाइक बंद कर दे, बस फेंक दे। मुझे लग रहा है ना गाइस पक्का ये इंजन ऑयल, बस ज़्यादा मत फेंक, पक्का नहीं इंजन ऑयल है ना भाई। ये देखो एकदम से मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है भाई, धुआं कैसे आ रहा है? अभी भी आ रहा धुआं, ये देखो गाइस अभी भी बाइक से धुआं निकल रहा है। जब यहाँ से आ रहे थे ऐसे टर्न होके देखा ना तो बाइक से भाई थोड़ा सा धुआं आ रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना इंजन ऑयल गिर गया होगा तो उसकी वजह से हुआ होगा, वैसे तो ऐसे नॉर्मल आता नहीं है। और इस बाइक पे भी ना मेरे साथ हुआ है, जब भी सर्विस करवा के आए तो थोड़ा सा गिर जाता है, और उसकी वजह से ना ये देखो हो जाएगा, ठीक है ना। पानी मारना पड़ेगा इसमें, है ना, पानी मारना पड़ेगा, पानी मारेंगे तभी होगा। तो गाइस इसमें थोड़ा सा ना इंजन ऑयल लगा हुआ है एग्जॉस्ट पे, पहले तो ठीक था, अभी निकला क्या? अभी कैसे निकला? पता नहीं लग रहा होना। हाँ पहले स्पीड में पता नहीं लग रहा होना ना, अच्छा थोड़ा भगाते आए हैं ना तो पहले स्पीड में पता नहीं लग रहा होना। गाइस अभी ना बाइक मैंने ले ली है और अभी सीधा घर पे रुकना है भाई। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है सर्विस होती है ना तो गाइस थोड़ा सा ना इंजन ऑयल वगैरह लग जाता है, या तो हो सकता है या कूलेंट भी हो सकता है भाई। कूलेंट का कैप मैंने देखा है, कूलेंट का कैप लूज था पर इतना ज़्यादा भी नहीं था कि निकले, मुझे लग रहा है, पर हो सकता है कुछ तो था जो गिरा एकदम से। हम ना गाइस भगा रहे थे दोनों बाइक, इस तरह से भगा रहे थे तो स्पीड में तो कहाँ ही दिखेगा भाई क्या निकल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे मैं रुका ना थोड़ा तो दूर से जब मैं वापस आया तो देखा भाई इसमें तो ये निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। जो हिमाचल से है ना गाइस उनको पता होगा कि ये क्या बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ तो भाई गद्दी बोलते हैं। आप बताओ आपके वहाँ भी गद्दी बोलते हैं क्या? भाई बड़ी सारी बकरियाँ होती हैं, मुझे लग रहा 100 से तो ऊपर होंगी। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। पुरानी वाली जो ड्यूक थी 90 इसकी भी सर्विस हो चुकी है और नई वाली की सर्विस हो चुकी है। और गाइज जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, इसमें साउंड आ रही थी, वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब परफेक्ट चल रही है, भाग भी सही रही है, बस वो साउंड ही आ रही थी एक, तो वो दिक्कत है। तो वो उन्होंने बोला कि अभी नहीं आएगी, तो मैंने बोला कि भाई देख लेते हैं आती है नहीं आती है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा खोल रहा था, बस मैंने देखा ऐसे कुछ कर रहे थे भाई, हवा मार रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो गाइस इसमें इंजन ऑयल भी डल चुका है पूरा, अभी गर्म भी है थोड़ी सी, तो इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुका था। और गाइस इसका जो है ना, इसका आपको मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, इसमें काम क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आ रही थी, आपको पहले मैंने बताया था कि इसकी इंजन लाइट जो लाइट थी ना वो जा नहीं रही थी, जो ये वाली लाइट है, ये वाली लाइट इसकी जा नहीं रही थी। चाहे ना इसको स्टार्ट कर लें, अब ना अब स्क्रीन पे स्टार्ट होती है ना बाइक तो इंजन लाइट गायब होनी चाहिए यहाँ से, पर तब ये इंजन लाइट यहीं पे थी। अब क्या हो रहा है, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना तो इंजन लाइट चली जा रही है, देखना गाइस ये इंजन लाइट गायब हो जाएगी जैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखो गाइस गायब होगी ना। और गाइस इसका हैंडल भी बहुत ज़्यादा ना लूज था, यहाँ से ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से लूज था। और ये वाला जो हैंडल था ऊपर वाला, ये तो हमने यहाँ से खोल के ना अच्छे से इसको टाइट कर दिया। तो गाइस अभी हैंडल ये रिमूव कर दी है,
ये देखो हैंडल रिमूव कर दिया है, बिकॉज सीन कुछ ऐसा नहीं, ये बहुत ज्यादा हैंडल ना ऐसे बबल कर रहा है ऐसे ऐसे। यहाँ से ये देखो नेट लगा हुआ, इसको टाइट करना है। ये भी लूज था, ये भी लूज था, बिकॉज एक दो बार गिरी भी है तो उसकी वजह से हो सकता है, पर अभी ना अभी परफेक्ट काम कर रहा है। गाइस अभी इसमें एक ही प्रॉब्लम बताई है और वो प्रॉब्लम बताई है इसके जो झटके मारती है बीच बीच में छोड़ जाती है, उसको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है। इसका फ्यूल भी वो भी ठीक नहीं हुआ है फ्यूल का, बिकॉज बोल रहे हैं कि फ्यूल पंप नहीं डलेगा। और 390 है भाई, खराब तो होगा फ्यूल पंप, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। 3 साल से ऊपर हो गया इसको लिए हुए। तो गाइस और तो कोई काम नहीं हुआ है, बस यही कुछ काम हुए हैं और सर्विस इसकी हो गई है। पहले इसमें ना इंजन ऑयल नहीं दिखाता था, इंजन ऑयल बहुत ज्यादा कम था और लो फ्यूल भी आ गया था, पर अभी ना अभी अच्छे से इंजन ऑयल भी अच्छा दिखाता है। तो इस बाइक में एक और चीज डली है, वो है इसका सेंसर। तो सेंसर खराब हो गया था और उसी सेंसर की वजह से ये वाली इंजन लाइट है ना ये आ रही थी, तो सेंसर इसमें नया डाला है। तो गाइस इसका ना इसका एक लॉक भी यहाँ से टूट गया है, ये देखो यहाँ से ये वाला लॉक है ना, तो ये भी ऑर्डर पे डाल दिया, उनको बोल दिया कि इसको भी मंगवा लो। कूलेंट भी बहुत ज्यादा कम था तो कहीं जिसमें कूलेंट भी थोड़ा सा डाला हुआ है। इसकी सर्विस हुई है ठीक है। और जो इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे साउंड आ रही है इसमें बड़ी अजीब सी, तो उन्होंने बोला कि इसको हमने ठीक कर दिया है। जब सर्विस हो गई थी ना उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि वो जो साउंड आ रही थी वो भी हमने ठीक कर दी है। मैंने वीडियो अंदर शूट इसलिए नहीं की, मैंने कैमरा ऑन किया और उन्होंने बोला कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो अब नहीं बना सकते वीडियो, ये मैंने बनाई नहीं। और कुछ फिर भी मैंने कुछ ना ऐसे नॉर्मल से ऐसे कैमरा ऑन करके मैंने कुछ पार्ट बनाए हैं। सर्विस हो चुकी है, इंजन ऑयल भी इसमें फुल डल चुका है और घर पे आके ना मैं फिर से मैंने चेन ल्यूब की है, बस बिकॉज थोड़ी सी आवाज आ रही थी, उन्होंने चेन ल्यूब की थी, ज्यादा अच्छे से नहीं की, वो नॉर्मल से स्प्रे मारते हैं यार और अच्छे से क्लीन में नहीं करते हैं। गाइस दोनों की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो अभी उन्होंने बोल दिया कि ठीक होगी, पर देखते हैं हुई है नहीं हुई है। और इसमें जो काम हो सकता है मैंने करवा दिए, अब इसमें कुछ काम बचा है वो भी जल्दी करवाना, बस थोड़े टाइम बाद करवाएंगे ठीक है। आपको बता देता हूँ दोनों की सर्विस में कितने पैसे लगे हैं। तो ये जो है पुरानी वाली मेरी ड्यूक 390 BS6, तो इसमें 3900 कुछ लगे हैं, मैंने बिल आपको उधर दिखाया था। ये है न्यू ड्यूक 390, तो इसकी सर्विस, इसकी फर्स्ट सर्विस की जो कॉस्ट आई है वो 1900 रुपये है। तो गाइस इसमें जो स्मोक निकल रहा था ना गाइस, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट में ना थोड़ा सा ना कूलेंट गिरा हुआ था या इंजन ऑयल था, पता नहीं क्या था, पर अभी मैंने थोड़ा गीला कपड़ा मार के ना इसको साफ कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं। बस यही था कुछ गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे, बाय। और गाइस ये देखो ये सोया हुआ इधर।